फरीदाबाद में 25 वर्षीय युवक की हत्या, शव झाड़ियों में मिला, 3 आरोपी हिरासत में, 3 फरार। जिले के आईएमटी क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक 25 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को सुनसान इलाके की झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे आईएमटी क्षेत्र में झाड़ियों के बीच एक युवक की लहूलुहान डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची टीम ने जांच की तो मृतक की पहचान मच्छनगर गांव निवासी सतीश 25 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राजकुमार के रूप में हुई। सतीश पिछले 4 से 5 सालों से आईएमटी की एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। वह रोजाना दोपहर में लंच करने के लिए घर आता था, लेकिन शुक्रवार को वह घर नहीं लौटा। जब परिवार ने कंपनी में फोन कर जानकारी ली तो वहां भी सतीश के न आने की बात सामने आई। कुछ घंटे बाद उसका शव आईएमटी क्षेत्र में मच्छनगर गांव जाने वाले रास्ते पर झाड़ियों में खून से लथपथ मिला। स्थानीय गांववासी ने बताया कि उन्हें पुलिस द्वारा इस घटना के बारे में सूचना मिली थी, जिस पर वह मृतक के भाई को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। गांववासी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही हमारे ही गांव के एक युवक के इसी इलाके में हत्या हो चुकी है और अब ये दूसरी हत्या है। उन्होंने कहा कि आईएमटी क्षेत्र में घने पेड़ पौधे और झाड़ियां हैं, जिसकी आड़ में इस तरह की वारदात हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मृतक के बड़े भाई नीरज ने बताया कि सतीश 3 भाइयों में बीच का था। उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी और उसका 2.5 साल का एक बच्चा है। 2 महीने पहले ही उनके पिता का निधन हुआ था। मृतक के भाई नीरज ने बताया कि शुक्रवार सुबह ही दयालपुर गांव निवासी विकास नामक युवक जो ऑटो चलाता है ने उसके परिवार को धमकी दी थी कि दीपावली से पहले उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या करेगा। इसके कुछ ही घंटे बाद सतीश की लाश बरामद हुई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टि में ये मामला पूर्व रंजिश के चलते की गई हत्या का प्रतीत होता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है, क्या आपको मालूम? आज शाम को हमें आईएमटी मछगर से सूचना प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके भाई का 3 नामजद युवकों ने मर्डर कर दिया है। जिस सूचना पर हमने एफआईआर रेलिवेंट सेक्शंस में रजिस्टर कर ली है और इन्वेस्टिगेशन ऑन है। कौन था, क्या नाम था इसका जो जिसकी मृत्यु हुई है? कहाँ का रहने वाला है? मरने वाले का नाम सतीश है और मछगर का रहने वाला। तो क्या कोई पुरानी रंजिश थी जिस कारण ये हत्या करी गई है? रंजिश की बातें अभी हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उस चीज़ के बारे में पूछताछ करेंगे मुलजिमों से, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस हमारी तरफ से एफआईआर हम दर्ज कर रहे हैं और जो नामजद आरोपी हैं उनमें से 2 आरोपियों को हमने राउंड अप भी कर लिया। सर मौके पर मौत हो गई? हाँ, मौके पर मृतक मौत हो गई। कारण पता पड़े क्या कारण है मृत्यु का, कैसे मृत्यु हुई है? कारण का जो हमें शिकायत प्राप्त हुई है वो उसमें यही है कि ये पहले भी इनको धमकियां देता था। इसके भाई को उसने बताया था मरने वाले ने कि ये मुझे धमकियां दे रहा, कोई पुरानी रंजिश बता रहे हैं, लेकिन वो भी बातें हम इन्वेस्टिगेशन में क्लियर कर पाए। क्या नाम आपका? नीरज है मेरा नाम सर। नीरज जी, कौन सी जो मेरा भाई था छोटा। क्या हुआ था, कैसे? सर मुझे नहीं पता, 2 बजे से 1 बजे से वो पता चली। घर में आया था अभी ड्यूटी पे से, क्या वो आया ही नहीं है सुबह से घर पे। कितनी उम्र थी? 25 साल थी। हाँ जी, कंपनी में जॉब करता था सर, आईएमटी में। हाँ जी। तो कैसे घर से जॉब ले निकले थे या क्या? नहीं, कम से कम 5-6 साल से ड्यूटी करता था यहीं पे ही। अब पता चली घर पे नहीं आया 2 बजे से। शादी होगी थी? हाँ जी, मैरिड है। कितने बच्चे? 1 बच्चा है सर। परसों साहब एक डेड बॉडी मिली है, क्या नाम था, क्या करते थे? जी, डेड बॉडी क्या है, हमारा बालक है, गांव मछगर से, प्रजापतियों से। और मेरे पास अभी फोन आया शाम को मेरे चौकी इंचार्ज का कि सर आपके यहाँ एक सतीश सन ऑफ संजय बच्चा है कोई और आपके गांव का है प्रजापतियों में से। मैंने कि हाँ बिल्कुल है। तो कहने लगे कि सर ऐसे ऐसे कोई एक घटना होगी और मौके पे एक बार आप आ सकते हो तो आ जाइए। मैंने कि मेरे को बताओ ना क्या बात होगी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घटना घट गई
और मौके पे वो अभी ऑन द स्पॉट है। तो मैंने कहा कि अभी आप वहीं रोक के रखे, अब कहीं किसी को ऐसे नहीं बोलना किसी से भी। मैं आया, मैंने देखा मौके पे, मैंने इसके भाई को बुलाया, इसके भाई को भी लेकर आया, मैं नीरज को बैठा के, मैंने क्या बात हुई है, देखा तो मौके पे यहाँ मार के गिर रखा है। और आप इन झुंडों को देख सकते हो, ये IMT क्षेत्र है मेरा, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन है। इसको देखो आप पूरे, आप कैमरा घुमा के देखिए इस पे इतनी झुंड, इतने ये पेड़ पौधे वृक्ष खड़े हैं कि यहाँ आप मर्डर कितने ही करके घेर दो, यहाँ कोई भी पता नहीं लगा सकता। वो तो पता नहीं किस कारण पुलिस को पता चल गई कि उन्होंने इस चीज का इतला कर दिया हमको। और किसी को पता पड़ी थी, किसी ने देखा था? नहीं, ये पुलिस वालों को ही पता है कि किसने देखा है किसने नहीं देखा है। और यहाँ पर रोजाना आए दिन मर्डर हो रहे हैं। HSIDC बिल्कुल भी इस पे नाकारा हो रही है, बिल्कुल सुनती नहीं है। आज मेरे गांव के बच्चे का दूसरा मर्डर है ये। एक मर्डर आज से अभी 3 दिन 4 दिन पहले हो गया, ये दूसरा मर्डर है मेरे गांव के बच्चे का ये। आज प्रशासन कान पे, HSIDC कान पे अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। ये चारों ओर से मोहना रोड पे आप चढ़ोगे, 90 मीटर रोड से चढ़ोगे, IMT पूरी क्रॉस करोगे, 90 मीटर रोड से चढ़ोगे। ये चारों ओर से पूरा का पूरा एरिया झुंडों से, पेड़ों से, वृक्षों से ऐसे घिर गया। कोई लड़ाई झगड़ा था, क्या था? बता रहे कि किसी लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा था उसका, और वो भी लड़के वहां पर पहुंच गए हैं। और मैं भी वहीं जा रहा हूं मौके पर कि कौन लड़के हैं, किसने इनके साथ झगड़ा किया है। वो लड़के, पुलिस ने कोई 2 लड़कों को, 3 लड़कों को अरेस्ट कर रखा है मौके पे, तो उनके पास है वो। तो मैं तो आपके मार्फत ये कहना चाहता हूं कि इस SSIDC में जमीन की जमीन ले ली और आज कोई भी कार्रवाई नहीं करते। कुछ भी, इनसे कुछ भी कह लो, इन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, ये सुनते भी नहीं है, कानों पे इन्होंने बिल्कुल बंद करे हुए हैं, कुछ भी कार्य ये करके नहीं देते। आज यहाँ मर्डर हो, चाहे यहाँ चोरी हो, चाहे छीना झपटी हो। कितने लोग हैं? ये परिवार में इसके फादर अभी 2 महीने पहले गुजर गए थे, और अब ये जवान मौत, 25 साल का लड़का है। ये 3 भाई है, तीनों लड़के इस पे। बड़ा लड़का नीरज है और ये बीच का लड़का था। ये तीनों, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सज्जन परिवार है गांव का। तो इनके कोई बच्चे भी थे? इनका एक लड़का है इस बच्चे के, सतीश के, अभी 2-2.5 साल का बच्चा है। 2.5 साल का अभी बच्चा, अभी क्या मासूम बच्चा है, वो क्या करेगा वो। तो क्या चाहते हैं पुलिस से? पुलिस से तो यही है, गुजारिश है कि जो ये चीजें घट रही है रोजाना IMT क्षेत्र में, रोजाना आज मेरे गांव के बच्चे गए हैं, रोजाना कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया के बच्चे जा रहे हैं, रोज इस IMT में मिल रहे हैं। क्यों ना अपनी शक्ति बढ़ाएं, क्यों ना इन HSIDC को अफसर जाके इन अफसरों को धमकाए, लोग बागी जाके इनको, कि इनसे बोले कि तुम कर क्या रहे हो। मैं प्रतिनिधि होकर मैंने रोजाना एप्लीकेशन लगाता हूं HSIDC पर, सुनती नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं इसकी एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी के लिए लगाऊंगा और इस HSIDC के बारे में बताऊंगा कि ये मोटे दामों पे लेके तो प्लॉट बेच रहे हैं, पर इनकी कोई व्यवस्था नहीं।